वंदे प्रेम परिवाराय नमः। हे अयोध्या राजा दशरथ जी लाला माता कौशल्या राजा मारी अर्जी सुनो सिया राम जी, हो जी मारी अर्जी सुनो सिया राम। अर्जी सिया राम जी ने सुन ली बाबू। कहते हैं गृहस्थ एक तपोवन है, तपोवन है। चारों आश्रमों में श्रेष्ठ गृहस्थाश्रम। ब्रह्मचारी को भी भोजन प्रसाद करवाते हैं। आप समाज के सेवकों के आहार विहार का ध्यान रखते हैं। आप सन्यासी की भी सेवा करते हैं। इसलिए गृहस्थ के स्तंभ में दया। हाँ महाराज, हाँ महाराज, ये दया की भावना अपने मस्तिष्क को शीतल रखना, लोसा, ये इसलिए खुल गया कि आप और हम देख सके कि अंदर की संरचना क्या है। हाँ? इसलिए दया रहे हमारे हृदय और मस्तिष्क में। दया के साथ हमारी प्रज्ञा रहे, ज्ञान बुद्धि। अज्ञानी नहीं बनना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म को प्रधान मानो, करें सदा सत्कर्म व्यवस्थे, कर्म योग अपनाना है। इसलिए आप मुखिया हो गृहस्थी के। कहते महाराज मुखिया तो मेरे पूज्य पिताश्री जी हैं। बहुत अच्छा, आपने सही कहा, मुखिया वही है, पर आप उनके स्तंभ हो, आप उनके सहारे हो। अब आप 50 साल के हो गए, पिताजी 75 के हो गए। आप उनको कहिए पिताजी मैं हूं ना, आप चिंता मत करना, आप प्रसन्न रहना, हम आपके ध्यान रखेंगे, आपको दुख नहीं होने देंगे। और पिताश्री जी बहुत आशीर्वाद देंगे कि तो दया रहे हृदय में, भाव अच्छे रहे, विचार में कृतज्ञता के भाव। हाँ परिवार, मैंने कहा ना वंदे प्रेम परिवाराय नमः। हाँ महिमा प्रेम देव महाराज। अभी बच्चे बोलेंगे, अभी बोलेंगे। महिमा प्रेम देव महाराज करे सकर देव मेरा। महिमा प्रेम देव महाराज। इसलिए प्रेम रखना, वाणी में क्षमा। हाँ प्रज्ञा मस्तिष्क में क्या कहते हैं, संस्था और चक्र। कहते हैं मूलाधार से हम ऊर्ध्वगामी होना, अधोगामी नहीं होना है। आपका ग्राफ अब तक बहुत अच्छा रहा है। लोग आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। आपका शिष्टाचार बढ़ना चाहिए। जैसे ये मैंने पूछा बेटा क्या है, और ऐसा है तो आशा पल्लव है। हाँ जैसे जैसे वृक्ष ऊंचा होता है, फल झुकते जाते हैं, पत्ते झुकते जाते हैं। हाँ ये सेम की फली, ये सेम की फली आप और हम नहीं बना सकते, ये तो भगवान ने बनाई है। तो गृहस्थी को क्या करना चाहिए बाबू? मन में हृदय में दया रहे, मस्तिष्क में शीतलता रहे। जब मेहमान आवे तो हम कहें, एक बार दोहरा लेना, मैं बोलूंगा फिर आप भी बोलना, डायरी में लिख लेना। बड़े बाग पाहुन घर आए, बड़े भाग पाहुन घर आए। गृहस्थ रूपी तपोवन में अतिथि देवो भव केवल हमारा नारा नहीं है, वास्तव में हमारे नेत्रों में नहीं रहना चाहिए कि पैर पिछाड़े मोजड़ी। मोजड़ी किसको कहते हैं? अपने चरण पादुका। हाँ अपना पैर दूसरों की मोजड़ी में चला जाओ तो पैर भी पहचान लेता है। कल 8 तरह के रत्न हैं इस दुनिया की माय, एकाग्रता, दयालुता और राष्ट्र भक्ति कहला। तो आज भी मैं देव दक्षिणा तो लेना ही चाहता हूँ। अतिथियों का स्वागत करना, निस्वार्थ भावना।
प्रेममय। समझो मेरे घर भगवान आए हैं। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ये अतिथि भगवान के रूप में पधारे हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव।